हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 1.2 का सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमने इसमें सबसे मेन चीज़ ये याद रखनी है कि ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर दिए गए वर्ड्स हैं, ठीक है, इनको हमने खोलना है। और खोलना किसके ज़रिए से है? एलसीएम के ज़रिए से। तो और हमने सबसे मेन बात, जो सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वो ये है कि हमने इस चीज़ पे फोकस करना है। जैसे कि ये 3/2, ये 2, ये 5, ये 4 और ये 3। अब जब 25 है, अब 25 स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है ना, तो 2 और 2 यानी कि दो चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ताकि वो कैंसिल आउट हो सकें इसलिए। और ये 243 जो है, ऐसा कौन सा है डिजिट जिसकी पावर 5 हो तो 243 आता हो? तो वो है जी 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 243 आता है। तो ये हो गया। और 16, अब 16 जो है, ऐसा कौन सा डिजिट है जो 4 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है? तो 2 अगर हम देखें तो 2 है, 2 जो है उसको हम अगर 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 8, अब 8 भी वही है। अब ऐसा कौन सा है डिजिट जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा? तो वो भी 2 ही है। 2 2s are 4 और 4 2s are 8, तो 2 का क्यूब जो है 8 आता है, 4/3। इसको हम एलसीएम के ज़रिए से भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 243 के एलसीएम अगर हम लें तो पे 2 की पावर जो है वो 4 रह गई, ठीक है। तो 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 3 का क्यूब होता है 27 एंड 2 की पावर 5। अभी हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन किया, 2 की पावर 5 निकाल लेते हैं। 2 की पावर 5 जो है वो होती है 32 और 2 की पावर 4 जो है 16 होती है, ठीक हो गया। अब 125 को हमने 27 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 27, तो आ गया जी 3375 डिवाइडेड बाय 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16, तो आ गया जी 512। यह है जी हमारा आंसर। नंबर 2 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। इसको हमने सबसे पहले हमने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 54 का एलसीएम ले लेना है। उसके अलावा 216 का भी एलसीएम ले लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पे सिर्फ 2 बच रहा है, 3 का क्यूब बन रहा है, जबकि 216 का जब मैंने एलसीएम लिया है तो 2 का भी क्यूब बन रहा है और 3 का भी क्यूब बन रहा है। तो अब हम 54 लिखेंगे। हमने जो जो एलसीएम लिया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 27 का जो है 3 का क्यूब 27 होता है और 2x डिवाइडेड बाय, अब 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है 9, बाकी जो पावर्स हैं हम ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 216 का मैंने अभी आपको बताया कि मैंने एलसीएम लिया था जिसकी वजह से मुझे आसानी हो गई। तो 216 का मैंने एलसीएम लिया तो 2 का क्यूब बन गया था और 3 का क्यूब बन गया था। बाकी की वैल्यू हम ऐसे ही लिख लेंगे अभी फ़िलहाल ऐसे। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर ये जो 3 का क्यूब है, ये क्यूब जो है बाहर वाले स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू बन जाएगी 3 2s are 6, ये 6x बन जाएगी पावर इसकी। और यहाँ पे इसी तरह 3 के जो स्क्वायर है वो बाहर वाले से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x बन गया, और 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +2 बन गया, प्लस 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, ये हमारे पास बेस है ना, 3 और 3 बेस है, ऊपर वाली जो हमारे पास पावर्स हैं, तो अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। तो बेस सेम है तो हम इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, और जो पावर्स हैं जैसे कि हमारे पास 3 पावर है एक, प्लस 2x है और -1 है, ये हमारे पास पावर्स हैं, ये जब ऐड हो गई हैं। सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब ऐसे ही लिख देंगे, अभी इसको नहीं आगे करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि
जो स्क्वायर रूट होती है, ठीक है, वो 1/2 को इक्वल होती है। इसी तरह जो क्यूब रूट होगी वो 1/3 के इक्वल होगी। तो अब यहाँ पर हमने जब क्यूब रूट खोलनी है तो 3⁻6x ऐसे ही आ जाएगी। क्यूब रूट खोली, क्यूब रूट की जगह पे 1/3 लगा देंगे। तो यहाँ पर नीचे भी अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, 3 × 2x + 2 ऐसे ही आ जाएगा, +2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 3 में से 1 गए, 2 आ गया, 2x ऐसे ही आ गया, प्लस 3 में से 1 गए, 2 आ गया, इज इक्वल टू, ये भी वैसे ही आएगा अभी फ़िलहाल मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे देखा जाए तो 6x डिवाइडेड बाई 3 है, 6 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जब कैंसिल आउट होंगे 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये 3 × 2x बच गया। यहाँ पे x भी था ना, तो ये x बच गया। अब 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x ही आएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे हम देखें तो ये और ये वैल्यू सेम है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें हम बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो है ये कॉमन आ रहा है, तो 3 × 2x + 2 दोनों चीज़ों में है ना, तो ये एक ही दफ़ा लिखेंगे, ये कॉमन आ रहा है अंदर। यहाँ पे इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस 2 का क्यूब, ये वाली चीज़ तो बाहर आ चुकी है, इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 × अब ये 3x + 2 इसको हम खोलेंगे, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 × 2x डिवाइडेड बाय, ये 3 × 2x + 2 है ना, यानी कि एक बार अगर हम 3 × 2x लिखें और एक बार 3 × 2 लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 + 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 3 × 2x जो है वो नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वैल्यू सेम है, और ये 3 का क्यूब जो है और ये जो 3 का स्क्वायर है हम इसको ना ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इसको हम ऊपर ले गए तो जो इसकी पार है ना वो -2 में हो जाएगी, ठीक हो गया। अब नीचे जो है 9 रह गया, इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, अब फिर से बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 में से 2 गए 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 रह गया। अब ये 2 3s are 6 होता है, डिवाइडेड बाय 9, 3 2s are 6 और 3 3s are 9, तो हमारा आंसर जो है 2/3 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सबसे पहले 2 1 6 जो है उसके एलसीएम लेंगे, ये जाता है 2 पे, 2 5s are 10 एंड 2 4s are 8 हो गया, ठीक हो गया। अब ये फिर से 2 पे जाएगा, 2 2s are 4, 2 7s are 14, अब 3 पे जाएगा, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। ये आ गया जी हमारे पास 2 1 6 का एलसीएम। अब इसमें 2 का क्यूब बन रहा है और 3 का क्यूब बन रहा है, तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2 का क्यूब, फिर लिखेंगे जी 3 का क्यूब, 2/3, और जो 25 है यहाँ पे देखें 2 है तो 25 किसका स्क्वायर बन रहा है, 5 का बन रहा है, 5 का स्क्वायर बन गया 1/2 डिवाइडेड बाय, इसको हम इसका जब हम पॉइंट हटाएंगे ना 0.04 है, जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 क्योंकि ये 2 डिजिट्स हैं, और -3/2, इसी तरह आगे करते जाएंगे। और यहाँ पर जो है अब 2 का क्यूब जो है ये मल्टीप्लाई होगा इससे 2/3 से, इसी तरह 3 से भी 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा 5, ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। अब देखें इसमें जो इसकी पावर है -3/2 है, तो हम चाहते हैं कि जो इसकी पावर है ना वो पॉजिटिव में हो, तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए हमने इन्हें उलट कर देना है, ठीक है, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय ये हम सिर्फ 4 लिखेंगे, 0 ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 लिखेंगे तो ये जो माइनस है जो हट जाएगा, इसकी जगह पे 3/2 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या क्या रह गया भला, 2 रह गया, 2 का स्क्वायर रह गया,
मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रह गया, मल्टीप्लाई बाय 5 रह गया, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 100 है ये भी किसी का स्क्वायर बन रहा है, जो 100 है ये 10 का स्क्वायर बनता है, और ये जो 4 है ये भी 2 का स्क्वायर बन रहा है। 3/2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हम ऐसे ही लिखेंगे, 3 का स्क्वायर भी ऐसे ही लिखेंगे, और 5 भी ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो गया है। 10 का क्यूब जो है वो 1000 होता है, इसी तरह 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। अब हमने इनको डिवाइड करना है, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर जो है वो आएगा, तो डिवाइड कर 125 आंसर आ गया। अब 125 को हम फिर से एलसीएम लेंगे, तो ये 5 का क्यूब बनता है, 2 × 10 5 5 × 25, 5 5 × 25, 5 1 × 5। यहाँ पर ये बनता है 5 का क्यूब। तो अब ये वाला जो 5 है ना, इसको हम जब नीचे लाएंगे, बेस सेम है ना, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि हमने इन सब का स्क्वायर बना के अंडर रूट कैंसिल करनी है। डिवाइडेड बाय 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -1, ऊपर इसकी पावर प्लस में थी, नीचे आके -1 में हो गई। इसी तरह 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 आ गई। अब यहाँ पे इन सब की पावर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी, और पीछे रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 2 3s are 6 और डिवाइडेड बाय 5 इज़ द आंसर। अब यहाँ पे स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो गया है। 10 का क्यूब जो है वो 1000 होता है, इसी तरह 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। अब हमने इनको डिवाइड करना है, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर जो है वो आएगा, तो डिवाइड कर 125 आंसर आ गया। अब 125 को हम फिर से एलसीएम लेंगे, तो ये 5 का क्यूब बनता है, 2 × 10 5 5 × 25, 5 5 × 25, 5 1 × 5। यहाँ पर ये बनता है 5 का क्यूब। तो अब ये वाला जो 5 है ना, इसको हम जब नीचे लाएंगे, बेस सेम है ना, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि हमने इन सब का स्क्वायर बना के अंडर रूट कैंसिल करनी है। डिवाइडेड बाय 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -1, ऊपर इसकी पावर प्लस में थी, नीचे आके -1 में हो गई। इसी तरह 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 आ गई। अब यहाँ पे इन सब की पावर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी, और पीछे रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 2 3s are 6 और डिवाइडेड बाय 5 इज़ द आंसर। अगला क्वेश्चन हमने करना है जी, इसमें हमने सबसे पहले a × 1/3 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर b × 2 की पावर 2/3 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 हो गया, प्लस b की पावर 2/3 को अब हमने इसके साथ करना है, तो हम इसकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 हो गया। तो चले अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे a की पावर 1/3, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। हमेशा हमने पढ़ा था कि बेस सेम होती है तो पावर जो है, ये पावर्स हैं इसकी, वो हो जाएंगी ऐड, यानी कि एलसीएम की फॉर्म में आ जाएंगी, प्लस 2/3। अब दरमियान में माइनस का साइन है तो हम माइनस लगाएंगे। उसके बाद अब a × 1/3 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम लिख लेंगे। अब इसमें ये a और ये a देखें ये सेम है, तो हम इसको एक मरतबा लिखेंगे, और ये जो इसकी पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी, प्लस 1/3 पावर जो है इसकी ये ऐड हो गई। और b जो है, अब b तो नहीं ना सेम,
बी तो अलग है, तो हम बी को ऐसे ही साथ लिख देंगे, मल्टीप्लाई के साथ लिख दिया इसको ऐसे ही। अब ए जो है फिर से बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ए को हम जो है अब ए 1/3 इंटू बी 4/3 प्लस अब बी की पावर 2/3 इससे मल्टीप्लाई होगी, तो इसको हम लिख लेते हैं, हम सीक्वेंस से लिखेंगे, ए पहले लिख लेंगे, हमने इसको भी ऐसे ही लिख लेना है सीक्वेंस में, b इंटू 2/3। अब ये प्लस b इंटू 2/3 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया ना। तो अब यहाँ पर देखें 1a इंटू 1/3 सीक्वेंस से लिखेंगे। अब ये b और ये b देखें ये सेम है, तो हम इसको एक ही मरतबा लिखेंगे, और ये जो इसकी पार्ट्स हैं इनको हम एडिशन की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 2/3 प्लस 2/3 हो गया। अब ये प्लस प्लस ये हो गया। अब ये b और ये b देखें सेम है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे बेस को, और ये जो इनके पार्ट्स हैं ये एलसीएम की फॉर्म में ऐड हो जाएंगी, 3 + 4/3। अब इसी तरह अब हम इन सबको, अब जिनका एलसीएम लेना है उनका एलसीएम ले लेंगे, और जो है ऐसे ही लिखना है जिनको वो हम ऐसे ही लिख देंगे। अब ये ए है, अब ये 3 जो है, अब देखिए इस 3 का एलसीएम लेते हैं तो 3 आ जाएगा। अब 3 और 3 1 ज़ा 3 होता है ना, 3 को 3 से, यानी कि 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 1 ज़ा 3, तो 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। इसी तरह प्लस 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 3 1 ज़ा 3 आता है, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। आगे फिर ये माइनस लगाया, ये भी बिल्कुल ऐसे ही किया, 3 एलसीएम आ गया, 1 + 1 ऊपर आ गया। फिर जो है b जो है 2/3 ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे भी ये जो a इंटू 1/3 है मल्टीप्लाई बाय b इंटू 4/3 है, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर a इंटू 2/3 मल्टीप्लाई बाय b इंटू 2/3, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस। अब यहाँ पर देखें ये भी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, a इंटू 1/3 इंटू b, लेकिन यहाँ पर 3 का एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले जो है ऐड हो जाएंगे, 2 + 2 प्लस, अब ये देखिए यहाँ पर भी एलसीएम 3 आ रहा है, ऊपर वाले 2 + 4 है। अब देखें अब ये जो ऐड होने वाले हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, 2 + 1 3 हो गया, 3/3 कट गया। इसी तरह यहाँ पर ये 2/3 हो गया, 2/3 डॉट b इंटू 2/3 हो गया, प्लस a इंटू 1/3 डॉट b इंटू 4/3 हो गया, प्लस ये जो है इसको भी हम अभी ऐसे ही लिखेंगे, फिर बाद में जब ये कैंसिल आउट होगी तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस a इंटू 1/3 डॉट, अब ये 2 + 2 4 हो गया, ये 4/3 आ गया, प्लस 4 ना 2 ऐड किए तो 6 आ गया, b की पार्ट 6/3 आ गया, 3 2 ज़ा 6, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं करता है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास a बचा है, यहाँ पे देखें कोई वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि माइनस और प्लस में a इंटू 2/3, यहाँ पर ये माइनस का a इंटू 2/3 b इंटू 2/3 और यहाँ पर प्लस का a इंटू 2/3, तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह a इंटू 1/3 b इंटू 4/3 यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर है जी माइनस में, तो ये दोनों भी जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास देखें पीछे यहाँ पर एक a बचा है और यहाँ पर b की पावर 2 बची है, जो यहाँ पर हमने भी कैंसिल आउट की थी, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, a प्लस b का स्क्वायर, ये कि हमारा आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी मेथडोलॉजी की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरे क्वेश्चंस की समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो 1.2 जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों को 1.3 समझाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।